सभी को सादर नमस्ते। और क्योंकि मंच बहुत समृद्ध है और लोग कहते हैं ना कि भगवान यानी कि ऐश्वर्यवान बुद्धि शक्ति जिनके पास में है वो हमारे मंच पर हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा और इसीलिए मैंने पहले ही सबके सादर चरण स्पर्श कर लिए हैं। वो एक पहले ही एक मंच पर आते ही सबके नाम लिए जाते हैं और सभी ने लिए भी हैं, पर मैं वह कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सीधे ही अपनी बात पर आता हूँ और जितने भी हमारे विद्वत जनों ने जो बातें कही हैं उन्हीं सब बातों का एक समावेश मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और अंत में मीमांसक जी ने कहा भी है कि युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसी जिम्मेदारी के विषय में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि हमारे कंधों पर कितनी जिम्मेदारी है और खास करके आर्य समाज के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश को गुलाम जब बनाया गया तो 3 चरणों में कार्य किया गया कि इस देश का जो धार्मिक स्तंभ है, जो राजनीतिक स्तंभ है और जो शिक्षा तंत्र है, इसको किस प्रकार से तोड़ना है। इस पर काफी लंबे वीडियोस मैंने पहले ही बनाए हैं, व्याख्यान हो चुके हैं, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा कि मैक्स मुलर के द्वारा हमारे धार्मिक ग्रंथों का, मैकॉले के द्वारा हमारे शिक्षा तंत्र का और एओ ह्यूम के द्वारा हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको पूर्ण रूपेण कायम या कहिए कि मुंह में थूक बिलोना हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि कार्य अपने हाथों से अपने बाहुबल से ना करके सिर्फ और सिर्फ थूक बिलोना करते हैं सारा दिन। इस प्रकार से उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, क्योंकि उससे पहले आर्य समाज के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा रखी थी। 1857 की क्रांति में जब मैं आर्य समाज का इतिहास जो 7 खंडों में हमें पढ़ रहा था तब मुझे पता लगा कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के गुरुजी व उनके दादा गुरुजी उस समय पर बहुत ज्यादा कार्यशील थे, क्रियाशील थे और क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके 1857 की क्रांति के लिए वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। इन सबको किस प्रकार से नपुंसक बनाया जाए वह कार्य एओ ह्यूम ने किया। धार्मिक कार्यों को किस प्रकार से नपुंसक बनाया जाए, उनमें किस प्रकार से कहिए कि अश्लीलता किस प्रकार से उसमें भरी जाए, यह कार्य मैक्स मुलर ने किया। अभी आजकल सोशल मीडिया पर काफी प्रचलन में चल रहा है कि एक आईएएस की तैयारी करवाने वाला टीचर जो कह रहा है कि माता सीता के विषय में भगवान श्री राम ने युद्ध की विजय के बाद में कहा कि तुम मेरे द्वारा इसी प्रकार से त्यक्त हो जिस प्रकार से कुत्ते के द्वारा झूठा किया हुआ घी। मैंने इसके ऊपर काफी सारे बातें कही, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे हिंदू समाज के युवा जन जो कि आज नौकरी के चक्कर में और कहिए कि हमारे यहाँ पर जो कहावतें हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी, अधम जो चाकरी होती है वो भीख समान जो कही गई है, उस नौकरी के लिए जो जीव निकाल करके और इन टीचर्स यानी कि ये टीचर्स नहीं है, धर्म के लिए सबसे बड़े घातक हैं, लेकिन उनके तलवे चाटने में लगे हुए हैं ताकि उनके गले में किसी प्रकार से नौकरी का पट्टा आ जाए। मुझे ये बात जान करके बड़ा अफसोस भी हुआ और मैं अंदर ही अंदर सोच भी रहा कि देखिए अभी तक हमने सुना ही था कि अधम चाकरी भीख निदान जो कहा गया है या इनको गुलाम जो कहा गया है, देखिए कितने मानसिक गुलाम ये बच्चे हो चुके हैं कि ये भगवान राम को गलत सिद्ध करने के लिए एक बिजनेसमैन टीचर को सही साबित करने के लिए मुझसे लड़ रहे हैं। मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की उपमाएं और गालियां दी जा रही हैं। आप इस बात को समझिए कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो बात इतने वर्षों पहले कही थी कि आर्य समाज जब दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है और जब आर्य समाज बैठ जाता है तो हिंदू समाज लेट जाता है, सो जाता है, मर जाता है, यह बात उन्होंने गलत नहीं कही थी। आज भी हमारा युवा समाज उसी प्रकार से उसी गर्त में है। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं सुबह सुबह क्योंकि योग कार्यक्रम देखता हूं, स्वामी रामदेव जी महाराज बोलते हैं उसमें कि वक्त है कम, लंबी दूरी, हमें तेज कदम चलना होगा। जिस समय पर मुझे पहली थ्रेट मिली और मुझे कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरी हत्या कर दी जाएगी, तो मैंने अपना कार्य 2 गुना कर दिया। उस करने का कारण यह था कि जब उसका फोन आया कि पहले तू 1 बार समीक्षा करता था, अभी 2-2, 4-4 बार समीक्षा करता है, तूने शुद्धि का कार्य भी बहुत तेजी से चला दिया है, तुमने मुसलमानों को या तो एक्स मुस्लिम बना दिया है, सनातनी बना दिया है, सबके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पकड़ाते जा रहा है, तुझे डर नहीं लगता
मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूं। और मैंने कहा कि जब मुझे डर लगता है तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिर्फ एक ही हफ्ता है, तो इस एक हफ्ते के अंदर मुझे बहुत दूरी चलनी है, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने दिन में 4-4 बार समीक्षा करनी आरंभ कर दी। 1 महीना गुजर गया, उनका कोई अता पता नहीं। मैं भी आपके सामने सुरक्षित खड़ा हूं, 1.5 साल पहली बात है। तो मैंने उनको कॉल बैक किया, तो मैंने कहा यार वो हत्या करने वाले थे, आए नहीं अभी तक, मैं आ जाऊं क्या घर पर तुम्हारे? तो कहने लगे कि भाई ये हमने फिर बाद में मंत्रणाएं की और उसमें हमने तो तुम्हें छेड़ के गलत कर दिया, क्योंकि पहले तुम 1 बार समीक्षा करते थे, अब 2-2 4-4 बार समीक्षा करते हो, आए दिन तुम शुद्धि करते हो। मैंने कहा आप एक बार मुझे मिलो। मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत करी, मैंने काफी सारी बातें हुई। जो बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट पर कार्य कर रहे हैं और जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के आडंबर और पाखंड में नहीं घुसेंगे। जिस समय पर आप उनके सामने, अभी हमारे पूज्य मीमांसक जी ने जो बात कही है, कई बार मुझे मौका मिलता है कि वेदों में किस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गति, यही नहीं ज्योतिषाचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने समय की जो गणना है त्रुटि से लेकर के और संवत्सर और हमारे जितने भी काल हैं वहां तक का मैंने जो व्याख्यान किया, तो बच्चों में ये बात आती है, युवाओं में बात आती है कि अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट पर कोई बात करता है तो केवल और केवल आर्य समाज ही बात करता है। तो मैं उससे मिला और मैंने उसके साथ में बातचीत करनी आरंभ की। तो बातचीत में करते 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 वो इतना ज्यादा भाव विभोर हो गया कि उसने कहा कि मैं अभी के अभी शुद्ध होना चाहता हूं। उसने कहा मैं अभी शुद्ध होना चाहता हूं। यह कार्य है आर्य समाज का, यह कार्य है तर्क, तथ्य और प्रमाणों के साथ में चलने का। मेरे गुरुजी देव यहाँ पर बैठे हुए थे, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, जिनसे मैंने दर्शनों का अध्ययन स्वाध्याय किया है और आचार्य तथा विशारद की उपाधि उन्हीं के हाथों से मुझे प्राप्त हुई है। शुद्धि का कार्य वही कर सकता है जो एक इस्लामिक को या किसी भी विधर्मी को, ईसाई को, जो भी हमारा मतांतरण कर रहे हैं। पंजाब के अंदर आप देखिए कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाले हमारे गुरुओं के सिख को अपने सिर माथे पर लेकर चलने वाले लोग आज वहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है बात देख करके। इन सब कार्यों को करने की यदि जिम्मेदारी किसी के हाथ में है तो वो केवल और केवल आर्य समाज के हाथ में है। ये जो टीचर आज बढ़ा रहे हैं कि माता सीता के विषय में भगवान राम ने ऐसी बात कही है, ये उस टीचर की भी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने संस्कृत के नाम पर, कि संस्कृत में लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ ग्रंथ से ही होगा, यह जो चेप दिया गया है उनकी गलती है। यह हमारे उन पूर्वजों की गलती है जो उस समय पर सोए रहे। मेरे सामने पीटर स्कार्फ की पुस्तक रामोपाख्यान का एक पेज पोस्ट किया गया और कहा गया कि वो जो टीचर है उसने यह बात यहां से लिखी है, यहां से कही है और ये रामायण में लिखी हुई है। अब देखिए आर्य समाज का कार्य क्यों मैं बार बार कह रहा हूं। मनुस्मृति का नाम लेकर के दलित समाज को हमसे अलग कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर लिया गया। 10,000 लोगों ने भी बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया है और हिंदुओं को गाली दे रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। कारण यह है कि आज आर्य समाज भी सो रहा है। हमें तो दौड़ना था, अरे हमारे सिर पर थ्रेट है तो हमें तो डबल स्पीड से दौड़ना था, प्रकाश वर्ष की गति से दौड़ना था, लेकिन हम आज सो रहे हैं। तो हिंदू समाज इसी कारण से मर रहा है। जिस समय पर यह बात मेरे सामने आई तो मैंने उसको सर्च किया और मैंने पाया कि ये पीटर स्कार्फ, जो कि एक विदेशी व्यक्ति मैक्स मुलर के सिद्धांतों पर कार्य करके चल रहा है, उसने रामोपाख्यान नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें लिख दिया है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी भी यही कहते थे कि हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि संस्कृत में कहीं पर भी कुछ भी लिखे देख लेंगे, उसके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के झुक जाएंगे। कहीं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है उसके सामने झुक जाएंगे कि यही हमारा भगवान है। यह बड़ी समस्या है और युवाओं पर मुझे बड़ा तरस आता है। और वही बात हमारे गुरुजी कह रहे थे कि उन लोगों पर दया करनी चाहिए जो इस प्रकार के हैं, जो विधर्मी हो चुके हैं या जो हमारे वेदों के विरुद्ध बात करते हैं। जब तक हम एक डॉक्टर, एक सर्जन, एक वैद्य, एक हकीम की नजर से किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को नहीं देखेंगे तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं करता हूं, मैं एक सर्जन का कार्य करता हूं। जब एक सर्जन एक
ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है तो उस समय पर यदि उसे देखेंगे तो पता लगेगा कि उसकी नस नाड़ियां जो विषाक्त हो चुकी थी उनको काट करके बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब वो समाज में आता है तो उसके हाथों पर खून देख करके समाज डर जाता है और कहता है कि ये व्यक्ति तो खूनी है, ये घृणा करता है, ये अपराधी है। हम जैसे युवा समाज के लोग जो खड़े हुए हैं, जो लड़ रहे हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं जिनके अंदर विधर्म घुस चुका है, जिनके अंदर अवैधिक सिद्धांत घुस चुका है, जिनके अंदर आडंबर पाखंड घुस चुका है, उन लोगों का जब ऑपरेशन करते बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए तो घृणा कर रहा है। यह बड़ी समस्या है आज के समाज की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज वेदों की तो बात हो ही रही है, लेकिन वेदों से ज्यादा तो गीता को मानने वाले लोग हैं। जो आप किसी से ही पूछे कि धार्मिक ग्रंथ क्या है तो वो कहेगा गीता जी है। वेद को तो कोई जानता है नहीं, कोई नहीं जानता है, लेकिन गीता जी को अपना धार्मिक ग्रंथ बताने वाले लोग क्या उस पर चल रहे हैं? जब योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह शरीर एक कपड़े की भांति है और इसको बदलना है। दीपावली पर बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। जब नया शरीर मिलने की बात आती है तो हम क्यों अप्रसन्न हो जाते हैं, क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों डर करके पीछे हट जाते हैं? महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने जो सूत्र दिया है उससे एक एक युवा इतना नडर हो जाता है कि जिस समय पर उसको कोई थ्रेट देने वाला भी होगा तो उसके गले जा करके लगेगा और या फिर उसको उसका प्रत्युत्तर देने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये शरीर बार बार बदलता आया हूं और बार बार मैं बदलूंगा। अभी पुस्तक मेले की बात है, मेरे सामने डिबेट में दो मौलाना साहब बैठ गए सामने मेरे, उनको लगा कि चूजा है, बच्चा है, क्या ही बात करेगा ये, और उन्होंने कहा कि आपकी मनुस्मृति में मांसाहार लिखा हुआ है। मांसाहार की बात जब आई, और देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्रिकेट चलता है तो क्रिकेट के बड़े फैन बैठे होंगे, कोहली के सामने जब बॉल पड़ती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब मेरे सामने कोई इस प्रकार से विधर्मी आता है तो मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है, और अब पता लगता है कि शॉट में शॉट लगेंगे, हर बॉल जो है ना वो बाउंड्री के बाहर ही जाने वाली है। तो जब ऐसी बात हुई और मेरे सामने वो आकर के बैठे तो बाद में उन्हें पता लगा कि भाई ये तो कोई गुरुकुल का आचार्य है, ये इस तरीके से पैंट टी शर्ट में घूमता है बस। उसके बाद में मुझे वहां पर जो कुरान के स्टॉल लगे हुए थे मैं वहां पर गया, वहां पर एक मुझे व्यक्ति मिल गया, फुरकान नाम था उसका, कई बार मुझे जान से मारने की धमकी दे चुका था। फुरकान ने मुझे देखा, वो 2 कदम पीछे हटा, मैं 10 कदम उसकी तरफ को बढ़ गया। तो मैंने कहा फुरकान भाई क्या हाल है, आ जाओ गले लगो। तो पीछे हटता 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 अटक गया और गिरने को हो गया। मैंने उसको जाकर के पकड़ लिया, मैंने कहा क्या समस्या है, आप तो मुझे जान से मारने वाले थे, मैं तो आपके सामने आ गया, आपके पास आ गया हूं। तो उन्होंने मुझे बैठाया और उन्होंने एक बात मुझे बड़ी मजेदार बताई, कहने लगे कि आप तो देवबंद से हो, आप तो हमारी खान से पैदा हुए हो, जहां से हमारे फतवे जारी होते हैं वहां पर आपका जन्म, आपका कार्यस्थली है, वहां पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन रही है और उस लाइब्रेरी में आपके सारे के सारे ग्रंथ हमने रखे हुए हैं और वहां पर हम उनका अध्ययन करते हैं। मैंने कहा अध्ययन करके क्या करते हो? तो अध्ययन करके वो उसमें से वो चीजें निकालते हैं आचार्य जी, मीमांसक जी, कि वो ऐसी ऐसी चीजें उसमें से निकालते हैं जिसमें कि वो हमारे ऊपर आघात कर सके, हमारी कमजोरियों को उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब एक टीचर ये खड़ा होकर के कहेगा कि भगवान राम ने बाहर आकर के सीता का त्याग कर दिया, जब वो कहेगा कि भगवान राम ने तो उनकी अग्नि परीक्षा ली, जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो सीता माता स्वयं कह रही है कि इससे तो अच्छा होगा मैं अग्नि में जल जाऊं। लक्ष्मण जी से कहा चीता लगाओ, वे उनकी तरफ बढ़ती है, राम जी ने उनको रोक लिया। वस्तुतः वहां का वर्णन तो ये है, लेकिन पढ़ाया ये गया है कि राम जी ने कहा कि तू अग्नि परीक्षा दे। जब ये कहा जाएगा कि राम जी ने कहा कि तू कुत्ते के द्वारा झूठे किए हुए घी के समान त्याज्य है, तो उसी समय पर एक हिंदू लड़की जो उसी के यहां पर पढ़ रही होगी उसके दिमाग में एक बात आएगी कि राम को अपना आदर्श मानने वाले को मैं कभी वर्ण नहीं करूंगी। जब वहीं पर खड़ा होकर के दूसरा टीचर ये कहेगा कि हमारे पैगंबर ने महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है, हालांकि कोई सम्मान नहीं दिया, इस पर मैंने 20 व्याख्यान दे चुका हूं, वो सम्मान दिया है, ये कहा है, वो कहा है, तो वो क्या सोचेगी कि
जिसका आदर्श ऐसा पैगंबर होगा मैं उसी का ही वर्ण करूंगी। आज हमारी सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लव जिहाद के ऊपर बड़ा कार्य कर रहे हैं, टीएमए बना रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के टीचर्स के ऊपर, इस प्रकार के सिलेबस के ऊपर कोई उनकी नकेल नहीं है। समस्या यहां है कि हम पत्ते पत्ते, फल फल, फूल फूल को सींच रहे हैं, जड़ों में कार्य करने का हमारा कार्य बंद हो चुका है। यदि हम पाठ्यक्रम पर कार्य करें, यदि हम धार्मिक पुस्तकों पर कार्य करें, हम शिक्षकों पर कार्य करें, यदि हम राजनीतिक जो मूलभूत संरचना हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, यदि हम उस पर कार्य करने लग जाएं, तो हमें तो खाने पीने की फुर्सत ना मिले। आर्य समाजियों, हमारे सामने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अंतिम वाक्य यही कहता हूं कि जिस समय पर मैं गुरुकुल में गया तो मेरी मां को काफी लोगों ने आकर के कहा कि वो सन्यासी बन जाएगा, वो भाग जाएगा, पंडा बन जाएगा, पुरोहित बन जाएगा, इतना लंबा चोटा रखा हुआ है, कटी वस्त्र में घूमता है, नंगे पैर घूमता है। उन्होंने कहा इसके पैदा होने से पहले मैंने अपने कमरे के अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भारत माता का फोटो लगाया था। सुबह उठते में उसको देखा करती थी। अगर ये चला जाएगा, जिस बच्चे की मैंने तैयारी 11 साल की उम्र में यज्ञोपवीत से करवाई हो, जिसको मैंने बचपन से हवन करना सिखाया हो, महर्षि के कदमों पर चलना सिखाया हो, जिसको शुरुआत से ही मैंने पहले से ही परिव्राजक बना रखा हो, उसको घर में रख करके मैं क्या करूंगी। और कहा कि अगर भगत सिंह पैदा होना ही है तो मेरे घर में क्यों नहीं, यह आदर्श मैं क्यों ना स्थापित करूं अपने घर के अंदर। आज भी मैं अपने घर पर जाता हूं, जो भी मेरे साथ में गए हैं इसी प्रकार से रहता हूं जिस प्रकार से वो रहते हैं, अर्थात वो भाई है, मैं भी भाई है। मेरे माता पिता मेरे साथ में इस प्रकार की कोई बात नहीं करते जिससे कि मेरे अंदर किसी प्रकार का वात्सल्य प्रकट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अब पराये हो चुके हो, सबके हो चुके हो। इस वजह से अपने बालकों को जो कहते हैं कि भैया, अब कुछ बहुत सारे साधु साध्वी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कहते हैं 10-10 बच्चे पैदा करो। अरे 2 ही कर लो, एक को कम से कम बाहर निकाल दो। आर्य समाजियों, अपने बच्चों को ही भगत सिंह बनाओ। भगत सिंह आर्य समाज पृष्ठभूमि का था। लोग कहते हैं कि भगत सिंह दूसरे घर में पैदा होगा। अरे ये जो आर्य समाज, ये यज्ञशाला जो खड़ी हुई है, भगत सिंह के ही जो यज्ञोपवीत प्रदान करने वाले थे उन्हीं की है। इस वजह से मैं बार बार कहना चाहूंगा, मैं तो आज बच्चों को देख करके बहुत विवल हुआ, मैं बहुत साहस मेरा जागृत हुआ। बच्चों ने कहा अंकुर जी के साथ में फोटो, मैं देखना चाहता हूं इन बच्चों के अंदर। और मेरा एक प्रण है कि जिस समय पर 6-7 साल का बच्चा भी कह देगा कि आपने ये बात गलत कही है, रामायण के इस सर्ग में, इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान राम ने स्वयं सीता जी को सती होने से बचाया, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ उसी प्रकार से जुड़ी हुई हो जिस प्रकार से सूर्य से उसकी प्रभा, उसकी किरण जुड़ी हुई है। इस वजह से हे विधर्मी, तुम इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। मैं ऐसा आर्य समाज, ऐसा भारत देखना चाहता हूं, उसके लिए मैं कृत संकल्पित हूं। और अच्छी बात यह है कि अभी मेरी आयु काफी कम है और अभी मैं इस कार्य को और द्रुत गति से चलाना चाहता हूं। इस वजह से आप लोग उधर से भागिए, हम इधर से भागते हैं। जिस समय पर हम सबके हाथ मिल जाएंगे, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का यह जो सपना रहा है, कृणवंतो विश्वमार्यम, यह केवल वचनों से नहीं, हम धरा पर उतार करके पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।